ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अनुराग कश्यप ने जो ब्राह्मणों को गाली दी, कहा कि मैं उन पर पेशाब करूँगा, तुम क्या कर लोगे, उसके विरोध में प्रदर्शन है। लेकिन कल ही चूँकि कश्मीर से दुखद घटना आ गई, तो उसके लिए भी निंदा करते हुए हम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ब्राह्मणों का स्वाभिमान तो रखे ही रखे, क्योंकि हमारे बिना आप हिंदुस्तानी की कल्पना कर नहीं सकते। कुछ भी करिए आप, कितना भी करिए, लेकिन धार्मिक नेतृत्व देना होगा तो ब्राह्मणों को याद करना ही पड़ेगा। आपके जन्म से लेके अंत्येष्टि तक की जिम्मेदारी ब्राह्मण की है, जो किसी रजिस्टर्ड शुल्क के तहत नहीं है। आप जो लेते हो वो ब्राह्मण लेता है और अपनी जीविका चलाता है, अपना परिवार चलाता है। लेकिन इस तरह की निंदनीय टिप्पणी यदि अनुराग कश्यप जैसे लोग करेंगे तो ब्राह्मण आक्रोशित होकर फिर से परशुराम बनेगा और फरसा निकालेगा और ऐसे लोगों को दंड देगा। मैं श्याम नारायण मिश्रा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत। हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं गांधी प्रतिमा पर। एक तो जो अनुराग कश्यप नाम का एक हरामखोर व्यक्ति है, जिसने ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक और ब्राह्मणों के साथ को चोट पहुंचाने वाली बयान दिया है। हम सभी उसके बयान के खिलाफ एकत्रित हुए हैं और मैं उसको चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है तो वो लखनऊ की सीमा पर आके दिखाए, या इससे नहीं होता तो वो आप अपना मुंबई का अपना पता बताएं। हम ब्राह्मण परिवार पूरा संगठन वहां पर पहुंच करके उसको उसकी औकात याद दिला देंगे। हम लोगों में इतनी क्षमता है, ब्राह्मणों ने सदैव दिया है, लिया नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज का कोई अपमान करेगा तो हमारा संगठन और ब्राह्मण समाज इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उसकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करते हैं और हम वो क्षमता भी रखते हैं। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ और मैं संपूर्ण ब्राह्मण हिंदुओं से आह्वान करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है। अब वेट एंड वॉच वाली भूमिका में न रह करके आप एक कंधे से कंधा मिला करके आप एक मैसेज दे कि हिंदू संगठित हो चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ठेका सिर्फ हिंदू न ले। मेरा कहने का मतलब ये, हम लोग सिर्फ इसके ठेकेदार बने हुए हैं और इस ठेकेदारी के चक्कर में रोज आए दिन, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे बालटाल हो, चाहे लाल चौक हो, जहाँ पर देखिए टारगेट किलिंग होती, सिर्फ हिंदुओं को ही चुन चुन कर मारा जाता। आखिर क्यों? इसके लिए वहाँ की लोकल उमर अब्दुल्ला की सरकार भी पूरी तरह जिम्मेदार है और वो पूरी तरह से इसमें मिली हुई है। पूरी तरह जो स्लीपर सेल का काम कर रही है, इनको संविधान सरकार को बर्खास्त किया जाए। और मैं मांग करूँगा कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए। मुर्शिदाबाद की घटना हुई और जम्मू कश्मीर सरकार को भी अब कतई एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तभी वहाँ पर हमको और सभी जो भारतवासी हैं उनको नजर आएगा कि सरकार द्वारा काम, और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट देनी चाहिए कि घर में घुस करके जो भी इनके आतंकवादियों के मददगार हैं, स्लीपर सेल से जो इनको खाना मुहैया कराते हैं, भोजन मुहैया कराते हैं, वाहन मुहैया कराते हैं, सारी जानकारी मुहैया कराते हैं, वो भी उतने दोषी। उनको भी बीच चौराहे पर कम से कम 10-20 को गोली से मारा जाए, तब जाकर के आतंकवादियों के भय पैदा होगा। आतंकवादियों ने तो हमारे प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। अब प्रधानमंत्री का समय है कि प्रधानमंत्री उस पर क्विक एक्शन लें और चुन चुन के मारने का कार्य करें।